हेलो जय हिंद। आज हम बताएंगे आखिर महिलाओं को इतना मौत के घाट उतरने का पहला क्या रीजन है। आखिर इतना मरते क्यों है, हॉस्पिटल में मर जाते हैं, घर में मरते हैं क्यों, महिला को कैसे बचाए। आखिर ज्यादा बच्चे देने से मर जाते हैं कि कम बच्चे देने से मर जाते हैं, सारी चीज के बारे में हम लगभग बताएंगे। और इससे परहेज कैसे करें। यह चीज जो है ना 18 को 12 को करके लेते हैं, महिलाओं को चौपट हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है, एकदम पूरा कमजोर हो जाता है, लकड़ी की तरह हो जाता है, एक समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। क्यों, यही सब रीजन है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप एक लिमिट से लीजिएगा, आपका सेहत रहेगा। पहले अपना सेहत तब ना दुनिया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपना सेहत का ध्यान रखिएगा। तो वही चीज देखते हैं। सबसे पहला क्या है मेरा, है क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड यह एक नया साइंस है। नया आपके लिए नया है, साइंस के लिए पुराना है, हमारे लिए नया है, आपके लिए नया है। क्योंकि आप और हम अभी जान रहे हैं, अभी इसके बारे में स्टडी चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। इसीलिए देखिए यह क्या है, यह कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसका हेडलाइन का मतलब समझिए। अगर आप सीधी क्लियर समझिए तोड़ के, अगर आप बेबी नहीं लेना चाहते, आप समय में लेना चाहते, तो आपका मन कैसे चले, भगवान का मन नहीं चले, आप अपने मन से नहीं, पति का मन चले, आप सिर्फ आपका मन चले, समय में आप जिस समय में चाहिएगा उस समय में लेने के लिए। तो यही है, यही इसका मतलब यही है कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। आप अपने समय के हिसाब से इस चीज को यूज कीजिए। तो सबसे पहले एक नंबर में ही है, पहला है क्या है, नेचर। नेचर का मतलब, नेचर कहे तो प्राकृतिक। आप भी जानते हैं भगवान क्या है, भगवान का दिया हुआ। अगर आप बुद्धि यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा आपके अंदर, यह जो है ना, कठिनाई से आप बच जाइएगा, यह कष्ट से आप बच जाइएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक महिला का अगर डिलीवरी होता है तो उसी को पता रहता है दर्द। अगर वही दर्द अगर हमें हो जाए, मतलब मेल को हो जाए, तो वह जान दम तोड़ देगा, सांस घोट लेगा उसी दौरान। इतना दर्दनाक दर्द होता है, बहुत ही डेंजरस। इसीलिए उसको जन्म दुखी कहा जाता है। क्या होता है, जन्म दुखी। शुरुआत से ही उसको कष्ट सहना पड़ता है। तो वही चीज हम खुलासा कर देंगे, ठीक है। देखिए नेचर क्या है, नेचुरल। नेचुरल कहिए या ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल यह बुद्धि से इस्तेमाल होता है। जैसे हस्बैंड से कोई मिलता है तो 5 से, जैसे स्टार्टिंग होता है जिस दिन, उस दिन से 10 दिन तक, क्या है 10 दिन तक, मतलब कोई चांस नहीं रहता है, मतलब बेबी ठहरने का। लेकिन 10 से 17 दिन, दिन तो एक ही होता है, लेकिन आप जनरली अमूमन मानिएगा 10 से 17 दिन सीधे क्या कीजिएगा, झगड़ा कर लीजिएगा, नैहर चल जाइएगा। क्या कीजिएगा, नैहर चल, तब बेबी क्या होगा, उस दिन नहीं ठहरेगा। उसके बाद फिर अपना अपना फिर प्यार मोहब्बत स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन उस दौरान झगड़ा कर लीजिएगा। ये झगड़ा वाला है, क्या है, ठीक है, झगड़ा वाला है। हम सिखा नहीं रहे, समझा रहे, झगड़ा वाला है। उसके बाद दूसरा मेथड, मतलब बाद बेबी नहीं लेने का, समय मतलब समय पे आप लीजिएगा तो आप ही का मानना चलेगा। तो यही तो मेथड तो यूज कीजिएगा, आपको इसलिए तो बोलेंगे झगड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा दूसरा, बेरियर। क्या बेरियर का मतलब समझ रहे हैं। बेरियर का मतलब एक मेडिकल मेडिकल इसमें भाषा में उसको क्या कहते हैं, कॉन्डम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्डम। कॉन्डम का मतलब देखिए, हम ये अभद्र शब्द है, ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, हम रबड़ प्लास्टिक कहेंगे इसको। हम लोग अपने ठेठी भाषा में इसको रबड़ प्लास्टिक। रबड़ प्लास्टिक महिला का भी आता है और पुरुष का भी आता है, दोनों का रबड़ प्लास्टिक आता है। दोनों का यूज करने का अलग अलग तरीका, किसी का जेली लगा के यूज करता है, किसी का बिना जेली। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप कभी भी हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों आता है, ठीक है, क्या रबड़ प्लास्टिक कहेंगे इसको। उसके बाद यह है इंट्रा डेविस, इंट्रा यूटेराइन डेविस। मतलब इसमें क्या करता है जानते हैं, इसमें एक काम क्या करता है, इसमें मशीन रहता है, मशीन सेट कर देता है। औरत को पूछती है आपको बाबू लेने का कितना साल मन नहीं है, कितना साल आप जो है ना एकदम सिंगल घूमना चाहते हैं, एकदम सांड की तरह। तो बोल देगा 4 साल, 5 साल, 3 साल। उसी के हिसाब से एक मशीन यूट्रस में, पेट में क्या कर देता, सेट कर देता, फिट कर देता। वह मशीन होंडा पानी पटाने वाला या आइसर गाड़ी का मशीन नहीं है, वह एक शरीर में लगने वाला, फिट करने वाला मशीन। आप कहिएगा मशीन कैसे लगेगा शरीर के अंदर। भाई हड्डी टूटता है तो हड्डी के अंदर लोहा, लोहा हो, नट बोल्ट देके कैसे सेट कर देता। आप तो यह हैरान हो सकते हैं ना। लेकिन मेडिकल में क्या नहीं होता, सब चीज होता है। तो सेट हो जाता है, लोहा हड्डी के अंदर भी रहता है, बाद में खुलता है 2 साल 5 साल बाद, तो आखिर रहता है। तो इसको पूछेगा महिला को कैसा साल में आपको लेना है, तो महिला बता देगी हमको 3-4 साल अभी नहीं लेना। तो 3-4 साल का क्या कर देगा, उसमें जो है ना मशीन यूट्रस में बच्चादानी जिसको कहते हैं उसमें फिट कर देगा। वह मशीन क्या करेगा, कोई मशीन क्या है हार्मोन सीक्रेट करेगा, कोई मशीन क्या करेगा,
केमिकल सीक्रेट करेगा। क्या है? केमिकल सीक्रेट करेगा। कोई मशीन कुछ नहीं सीक्रेट करेगा, सिर्फ वो बैरियर चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा। क्या है? चारों तरफ से इसे घिरा हुआ रहेगा मशीन। ठीक है, सारा चीज होगा, संबंध क्वाइटस जिसको संबंध कहते हैं सीधी भाषा में, संबंध होगा लेकिन बेबी नहीं ठहरेगा। ठीक है, इस मशीन में जो है ना कॉपर वगैरह सीक्रेट करता है। अगर कॉपर का लगाएगा तो क्या करेगा? आयन, कौन सा आयंस, कॉपर, ये सब बहुत सारी चीज सीक्रेट करता है। तो आप मेनली समझ लीजिए क्या है, मशीन फिट करना। लोहा, इसमें लोहा लक्कड़ वाला चीज होगा। क्या होगा? लोहा लक्कड़ वाला, मतलब हर क्या कहते हैं, कबाड़ा का दुकान देखें, वही कबाड़ा का दुकान खोला जाएगा इसमें। क्या है? इसमें कबाड़ा का दुकान। उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें झोला में लेकर ढोते रहिएगा दवाई, झोला में लेके, मतलब और लेने के, ये क्या है? मुंह, ओरल का मतलब मुंह, और कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब नहीं बेबी से, मतलब परहेज करना। ओरल का मतलब मुंह, बेबी, और क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब परहेज करना। मुंह से जो घोट लिए उसको क्या कहेंगे? उस मेथड को, या ये सारे क्या है? 5 एक मेथड है। 5 क्या है? एक साइंस के भाषा में क्या मेथड है? तो क्या ये बहुत सारे दवाई आते हैं इसमें, हम लिख देते हैं क्या है? सहेली। सहेली एक दवाई आता है। ठीक है, सहेली, SALESAHELI, सहेली एक टेबलेट आता है, वह खा लीजिएगा तो आपका प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी, लेकिन ये सब थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, ये सब थोड़ा दिक्कत हो जाता है, प्रेगनेंसी से पहले खाना पड़ता है। ठीक है, यह दवाई। उसके बाद लास्ट में आप देखिए, लास्ट में तहलका मचने वाला है। क्या है? तहलका मचने वाला है। यह जो है ना, इसका नाम ही क्या है? इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांटेबल। इम्प्लांटेबल और इंजेक्टेबल। देखिए, इंजेक्टेबल से ही आपको पता चला, या घोंप घाप करने वाले, सुइयां घोंप घाप करने वाली चीज है। क्या है? सुइयां घोंप घाप, उस ऊपर, इससे ऊपर वाला में दवाई झोला खाली मुंह से खाने पीने वाला है, और इसमें घोंप घाप करने वाला है, और इसमें क्या है? इसमें मशीन कबाड़ा वाला दुकान है, और ई वाला में, ई वाला जिसको क्या कहेंगे? बैरियर मेथड, रबर प्लास्टिक का यूज करे कीजिएगा। और पहला नंबर में ये वाला क्या है? नेचुरल, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। ये वाला बुद्धि क्या है? बुद्धि रबर प्लास्टिक, बैरियर में रबर प्लास्टिक। उसके बाद इसमें क्या है? ये है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मशीन कबाड़ा वाला। उसके बाद यह लास्ट वाला होगा आपका, क्या होगा? मतलब कि जो घोप घाप करने वाला, या इंजेक्शन 3-3 महीना में ले जाता है। कितना महीना में? 3-3 महीना में ले जाता है। और इसी में एक ऐसा मेथड आता है, महिला को पूछेगा कितना साल में लेना है आपको, कितना साल तक आप फ्री रहना चाहते हैं, बेबी कितना साल तक लेना नहीं चाहते, बोलेगा 5 साल तक, 3 से 5 साल तक। उसको क्या करेगा? एक तिली होता है माचिस का, जैसे तिली होता है ना, वही तिली, वो रड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रड। यहाँ क्या करेगा? वो रड में केमिकल रहता है, तो महिला को बोलेगा हाथ उठाओ, तुम हाथ उठाओ, हाथ का कपड़ा उठाओ। यहाँ तक उठाएगा, यहाँ तक जैसे उठाएगा मार देगा कट। डॉक्टर क्या करेगा? चीरा लगा देगा। चीरा लगा के माचिस की तिल्ली घुसा के ऊपर से क्या लगा देगा? सिलाई मार देगा। सिलाई मारने के बाद क्या करेगा? 5 साल तक आराम से आप रहिए। मशीन क्या करेगा? तनी तनी केमिकल सीक्रेट करेगा, ब्रेन को देगा। जैसे पेट में इधर अंडा बनेगा, ब्रेन जाके कह देगा तो खबरदार नहीं बनाएगा तो अंडा तोड़ता देंगे, थोड़ा हंडी उंडी सारा चीज तोड़ देंगे। फिर ये डर जाएगा तो अंडा नहीं बनाएगा। जब तक दवाई का एक्शन रहेगा ना, तब तक दवाई, मतलब दवाई का एक्शन रहेगा, तब तक अंडा नहीं बनाएगा डर से। क्योंकि यह जो है ना, जैसे हम मूव करेगा या कुछ भी यूज करेगा, यह थोड़ा थोड़ा केमिकल सीक्रेट होते रहेगा, यहाँ से ब्रेन में देगा। ब्रेन चल जाएगा डायरेक्ट पेट में, यूटरस में। यूटरस को कहेगा अभी तुम, अभी नहीं, अभी बहुत महंगा वाला मशीन बहुत महंगा वाला यहाँ मशीन है, रॉड सेट किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।